गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आओ आज हम टेंसेस को फिनिश कर देते हैं। हमारा लास्ट टेंस है ये, क्योंकि इसके बाद जो टेंस आता है वो हम पिछली वीडियो में जिसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखा था उसी के अंदर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सीख चुके हैं। उसी वीडियो में हमने वो टेंस लास्ट वाला कर लिया था। तो लीगली टेक्निकली ये हमारा लास्ट टेंस है और जितना कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट पास्ट परफेक्ट टेंस था यानी प्लू परफेक्ट टेंस था उससे थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स टेंस है ये। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें हम इसको पहचानेंगे कैसे। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, एक्सेट्रा, यानी आधी आधी। यानी कि चुका, चुके, चुकी से हम अंदाजा लगा लेते हैं काम खत्म हो गया। या हम सिंपल वर्ड्स में गए जहां पे सिर्फ परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, सिर्फ परफेक्ट होता है। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तो वहां पे काम खत्म होने का हमको पता चल जाता है। परफेक्ट का मतलब वही होता है कि आप किसी काम में परफेक्ट हो गए, यानी आपने वो चीज सीख के खत्म कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर है तो इसकी वजह से हमको पता चलता है कि फ्यूचर में कोई काम खत्म होने का हमको पता चल रहा होगा इस टाइप के सेंटेंसेस में। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें एक दो तरह के सेंटेंस बनेंगे। फर्स्ट वन इज ही विल हैव ईटन कॉर्नफ्लेक्स बाय नाउ। मतलब उसने कॉर्नफ्लेक्स खा लिए होंगे अब तक। फ्यूचर की बात कर रहे हैं इसलिए विल का यूज करें। ही विल हैव ईटन कॉर्नफ्लेक्स बाय नाउ। बाय नाउ मतलब अब तक। ये बाय का यूज हुआ तक के लिए। जब हम प्रेपोजिशन करेंगे तो बाय का, टिल का, अनटिल का, अनलेस का, इन सब का यूज बताऊंगा आपको कि तक के लिए इनमें क्या डिफरेंस है। टिल भी तक के लिए यूज होता है, अनटिल भी तक के लिए यूज होता है, लेकिन इनमें सब में डिफरेंस होता है, अलग अलग जगह पे आता है। कैसे आता है वो हम तब सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझिए दैट ही विल हैव ईटन कॉर्नफ्लेक्स बाय नाउ। ये इस टाइप से पॉजिटिव बन रहा है। अब एक टाइप ये है, एक टाइप क्या है, he will have not done his work before, ये वर्ड याद कीजिएगा एक बार, before his mother comes back home। मतलब उसने अपना काम खत्म नहीं किया होगा पहले, यानी कि उसकी माँ के आने से पहले, घर आने से पहले। अगर ये पास्ट होता तो ये फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म नहीं लगती, ये यहाँ पे क्या लगता, सेकंड फॉर्म लगती, पास्ट इंडेफिनिट की। लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर है, फ्यूचर में हम पास्ट यूज नहीं करते हैं अनलेस के हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हो, तो हम ये वाला जो पोर्शन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव में जब हमने बनाना सीखा था तो हमने क्या सीखा था, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती थी, वर्ब में एस या ईएस लगा के, जैसे गो को बनाते थे गोज, प्ले को बनाते थे प्लेस। तो जिसको ये रूल नहीं पता है वो फर्स्ट वीडियो देखेंगे उनको वो क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग की वीडियोस में सब चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। अब इसके रूल्स देख लेते हैं कि इसके रूल्स क्या है, और रूल्स देखने के बाद में इनकी ट्रांसलेशन बना लेते हैं, और इसके साथ हमारे टेंसेस के वीडियोस ओवर हो जाएंगे। सिंटैक्स पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रास। क्योंकि जितने भी परफेक्ट टेंस है, सिर्फ परफेक्ट, काम खत्म होने की बात जहां पे भी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगी। नेगेटिव, सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस
have plus V3 plus object plus extras. Interrogative will plus subject plus have plus V3 plus object plus extras. अब हम पॉजिटिव वाले का ट्रांसलेशन देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। अब क्योंकि इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा चेंज नहीं करनी, हर सब्जेक्ट के साथ यही हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ये टेंस इजीली बन जाता है हमारा। पास्ट परफेक्ट भी इजी बन जाता है, बस हमें प्रेजेंट परफेक्ट में एज और एम में डिफरेंस पता करना होता है। वो हम सीख ही चुके हैं ऑलरेडी कैसे करते हैं। कैसे करते हैं वैसे बताया तो हुआ ना मैंने। अगर हमें कोई हेल्पिंग वर्ब में पता लगाना है कि ये किस सब्जेक्ट के साथ आएगी, तो क्या देखना होता है हमें? नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब एस से एंड हो रही है कि नहीं। एस फॉर शुगर, अगर वो एस से एंड हो रही है तो ही शी इट और एनी नेम आएगा ही आएगा। अगर नहीं हो रही है तो यू भी दे और प्लूरल नंबर आते आते हैं और आई भी आता है कुछ केसेस में। होपफुली अंडरस्टूड है। एक सेंटेंस ले लेते हैं। उनका पंखा खराब हो चुका हो। देखने में बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, बट इसकी ट्रांसलेशन इतनी सिंपल नहीं है। The fan will have, ये तो बहुत इजी है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, खराब होने का काम किसने किया है? उनके पंखे ने। ये तो सब्जेक्ट बन गया, हेल्पिंग वर्ब भी लग गई। अब will have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और काम क्या हो रहा है? खराब होना। तो खराब होने को इंग्लिश में बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो उसके लिए गेट लगता है, गेट को बनाएंगे हम गॉट। विल हैव गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। क्योंकि जब भी कोई मशीन बनती है, जब भी कोई मशीन चलती है, तो उसका एक फंक्शन होता है, एक प्रोसेस होता है कि पहले आप स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होनी जरूरी है, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, करंट पहुंचता है, फिर वो अपना काम करती है मशीन अपने हिसाब से। वो उसका प्रोसेस है। तो इसीलिए यानी एक ऑर्डर में चलती है वो। अगर वो चलना बंद हो जाए, इसका मतलब क्या, वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है, इसलिए नहीं चल रही है। ठीक है, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो आपका रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो आपका एसी हो, चाहे आपका फोन हो, एनीथिंग विच इज मैकेनिकल, यानी जिसमें मशीनरी काम कर रही है और वो काम करना बंद कर दे, दैट मीन्स इट्स आउट ऑफ ऑर्डर। ये पॉजिटिव था। अब नेगेटिव देखते हैं। तुम कल तक सब कुछ नहीं भूले होगे। सब्जेक्ट हमारे सामने क्लियर है, भूलना भूलने का काम यू कर रहा है। विल हैव और सॉरी, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट थर्ड नंबर पे आएगा। विल नॉट हैव। फॉरगेट की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन। भूलने को क्या बोलते हैं? फॉरगेट। और इसकी पास्ट फॉर्म होती है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट, और थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन। अब ये क्या नहीं भूले होंगे? सब कुछ। सब कुछ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एवरीथिंग। यू विल नॉट हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। इज दैट अंडरस्टूड? जब तक आप वीडियोस पूरी नहीं देखेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इतने इंटेलिजेंट आप होते तो आपको वीडियोस देखने की जरूरत ही ना पड़ती। और उसमें भी अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप सीखेंगे कैसे? कोई भी चीज ग्रोथ करने के लिए या ग्रो करने के लिए आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस देनी पड़ती है। और सेम काम को आप डेली रिपीट करेंगे तो वो उतना ही बोरिंग होगा। आप चाहते हैं कि आपको इंटरेस्टिंग चीजें मिले
तो इंटरेस्टिंग चीजें थोड़ी देर के लिए इंटरेस्ट करेंगी, सेम चीज अगर आप वो इंटरेस्टिंग वाली 3 से 4 बार करोगे तो वो भी बोरिंग लगने लगेगी आपको। तो ऐसा नहीं है कि आप इंटरेस्टिंग चीजें ही आपको सिखाती हैं। मेरा मानना तो यह है कि जितना आप बोरिंग यानी सेम रूटीन फॉलो करते हैं, यानी रेपिटेशन पे रेपिटेशन, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, सेम चीज सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, उतनी ही ग्रोथ होती है आपकी। आप हर दिन कुछ नया देखेंगे, इट्स नॉट करेक्ट। अब हम इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। क्या वे जा चुके होंगे? अब क्योंकि इसका आंसर यस नो में मिल जाएगा, सिंपल। विल दे हैव गॉन होम। अब यहाँ पे हम टू या एट कुछ भी कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। रीजन, जब कभी जाने की बात आती है और वो घर जाते हैं, घर हम विजिट पे करने के लिए जाते हैं, वी नेवर पे विजिट एट होम। अपने घर, वो घर हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे होम के साथ कभी भी टू नहीं लगाएंगे। बाकी कहीं पे भी जाएंगे आप टू लगा सकते हैं। और इंट्रोगेटिव का साइन मत भूलना। अब इंट्रोगेटिव का एक और टाइप करते हैं। लोग दिल्ली में अब तक क्या क्या देख चुके होंगे? तो क्या क्या की इंग्लिश होती है व्हाट ऑल। अब ये क्या है, तो क्या क्या का भी आंसर आपको यहाँ पे, मैं आपसे पूछा हूँ क्या क्या खा चुके हो, तो आप उसका जवाब नहीं बोलोगे हाँ या ना, आप बताओगे आपने क्या क्या खाया है, डिटेल देनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम इसमें व्हाट ऑल लगाते हैं, क्या क्या की इंग्लिश। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर सेंटेंस को मैं यूनिक बनाऊं, जो चीजें पहले एक्सप्लेन नहीं हुई है लास्ट सेंस में एक्सप्लेन हो जाए। व्हाट ऑल विल पीपल। अच्छा, कुछ लोग पीपल के साथ एस लगाते हैं जो बहुत गलत होता है। पर्सन एक आदमी, एक से ज्यादा आदमी के लिए पीपल होता है, पीपल्स कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। व्हाट ऑल विल पीपल हैव सीन इन दिल्ली अब तक टिल नाउ। बाय नाउ का मतलब होगा कि एग्जैक्टली बिल्कुल अभी तक, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा उससे पहले पहले वो काम हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हमने ये आज सीखा और हमने एक एक करके लगभग सारे वीडियोस में सारे टेंसेस 12 के 12 टेंसेस कवर कर लिए हैं। तो हमारे पास 12 वीडियोस नहीं होंगे, 11 वीडियोस होंगे टेंसेस के, जिसमें एक टेंस के अंदर हमने 2 वीडियोस किए हैं, 2 टेंसेस किए हैं एक वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है आप सीखेंगे, समझेंगे और समझ के सीख के दूसरों को भी सिखाएंगे, ग्रो करेंगे, कहीं पे लाइफ में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नमस्ते।